तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इसके मतलब आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो जो बेलन का आयतन है, लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय बेलन, ठीक है। इसका आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे हमारा ये ड्रम होता है ना, उसको लंबवृत्तीय बेलन हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसकी हाइट होती है, ठीक है, और ये क्या होती है, इसके आधार की त्रिज्या आर, जो सेंटर से होती है। यानी एक तरह से दो वृत्त होते हैं, ठीक है, और इनको इस हाइट से क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लंबवृत्तीय बेलन, ठीक। ये इसकी आर होती है, ये इसकी एच होती है, ठीक। तो इसका आयतन का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो उसके आधार की त्रिज्या है यानी आर, इसको क्या कर दिया जाता है, 40% बढ़ा दिया जाता है। और जो एच है, इसकी ऊंचाई है, इसको कितना घटा दिया जाता है, 37.5%। और पूछा जा रहा है कि अब आयतन में परसेंटेज में क्या बदलाव आएगा या क्या फ़र्क पड़ेगा, कमी होगी या वृद्धि होगी, जो भी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन बना लेते हैं 40% और 37% की। तो 40% की हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो बराबर क्या आएगी, 40/100। इसको काटेंगे पीटेंगे तो क्या आ जाएगी, 2/5। ये इसकी फ्रैक्शन हो गई, ठीक है। एक बना लेंगे हम 37.5% की फ्रैक्शन, 37.5% की फ्रैक्शन। तो ये जो 37.5% की फ्रैक्शन है, अब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्यों बदलते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में इसी वजह से बदलते हैं। जैसे मान लो यदि 37.5% की जगह ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं होती और कोई पूर्णांक में परसेंटेज होता, तो मैं इस प्रश्न को जनरल फार्मूले से आराम से कर देता। लेकिन अब बात यही है कि 40 में 37.5 जोड़ेंगे, ठीक है, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को जोड़ने और गुणा करने में कुछ प्रॉब्लम आती है। तो इसको हम किस में बदल लेते हैं, इस में बदल लेते हैं फ्रैक्शन में। तो ये जितनी भी इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है इनको आप याद कर लेना बना के, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/9, 10, जितनी भी है, मतलब ये कौन से परसेंटेज की फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा एक दिन स्पेशल। अब ये 37.5%, अब 37.5% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो इधर जैसे ये हो गया, इसका मतलब है 75/2%, ठीक है। अब इस प्रतिशत को मैं हटा लूँगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 200। अब इसको हम काटेंगे, ठीक है। जैसे मान लो 25 से काट दो, 25 थी 75। अब इसको आप काटोगे 200 को 25 से, तो कितनी बार कट जाएगा, 25 चौक 100, 25 अंटे 200, यानी हमारी फ्रैक्शन क्या आ गई, 3/8, ठीक है। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यानी किसी की बात हो रही है या किसकी बात हो रही है, बेलन की। तो ये जो हर आता है फ्रैक्शन का, इस परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में बदला। क्यों बदला फ्रैक्शन में, क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी, हमने इसको इस वजह से बदला कि कुछ स्टेप, जैसे 37.5% आ गया, तो कुछ स्टेप हम क्या एडवांस में चले जाते हैं, यानी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो इसका हर होता है वो क्या होता है, मूल संख्या, मूल चीज़ होती है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ किसकी चर्चा हो रही है, 40% क्या बढ़ी है, बेलन के आधार की त्रिज्या। तो ये जो 5 है ये हमारी क्या है, आर है, यानी त्रिज्या है, ठीक है। ये क्या है हमारी आर। तो ये जो हमारी आर थी, ये पुरानी कितनी थी, 5, ठीक है। अब ये बढ़ के यानी 40% बढ़ के, यानी 2 बढ़ के कितनी हो गई, नई 7, ठीक है।
और यही तरीका या इसी तरीके से हम इसको समझते हैं, इसकी हाइट को, एच को, यानी एच कितनी घट गई 37.5%, यानी 37.5% की फ्रैक्शन क्या 3/8। तो जो हमारी ओरिजिनल हाइट थी वो क्या थी 8, ठीक है। अब ये घट गए यानी 3 घट गए, कितनी रह गई, कितनी रह गई 5। तो ये तो थी हमारी ओरिजिनल रेडियस यानी त्रिज्या, और ये थी ओरिजिनल हाइट यानी ऊंचाई, ठीक है। तो इस ओरिजिनल से हम इसका क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे लंबवृत्तीय बेलन का। तो क्या आ जाएगा, पाई हमारी स्थिर मतलब इसको आप इग्नोर कर सकते हो पाई को, क्योंकि ये एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इस टाइप का यदि प्रश्न आता है जिसमें कंपैरिजन पूछा जाता है तो हम कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस पाई को आप भूल जाओ। अब इसका हम आयतन निकालेंगे, क्योंकि हमको आयतन निकालना ओनली तुलना करनी है कि भाई क्या घटत हुई बढ़त हुई जो भी हुई, ठीक है। तो आर की स्क्वायर, आर क्या थी 5, यानी 5 गुणा 5 गुणा एच बराबर कितनी 8, कितना आया हमारा जो ओरिजिनल था उसका आयतन 5 आम 25, 25 अंट्या 200, ठीक है। और इस घटत बढ़त के बाद में यानी त्रिज्या बढ़ के 40% बढ़ के कितनी हो गई 7, और हाइट 37.5% घट के कितनी हो गई 5। तो इससे क्या आएगा हमारा मतलब नया जो इसका आयतन है, त्रिज्या कितनी है 7, तो 7 गुणा 7 गुणा 5 यानी 7 7 49 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 9 पंजो 45, ये 49 इंटू 5 यहाँ कर लेता हूँ। 9 पंजो 45 का 5 हासिल की 4, 5 और 20 और 4 24, सही है। 9 पंजो 45 का 5 हासिल की 4, 5 और 20 और 4 24, यानी कितनी आ गई 245, ठीक। तो अब ये पूछ रहा है परसेंटेज में बदलाव क्या है, तो परसेंटेज अपन बाद में निकालेंगे, पहले देखते हैं कि एक्चुअल में बदलाव क्या है। तो एक्चुअल में बदलाव क्या है, पहले आयतन था 200, अब कितना हो गया 245, यानी क्या हो गया प्लस 45 क्या हो गई, उसमें वृद्धि हो गई। तो अब ये जो वृद्धि हुई है प्लस 45 की जो वृद्धि हुई है, इसको हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं, क्योंकि वो परसेंटेज में पूछ रहा है कि परसेंटेज में क्या फ़र्क पड़ा। तो फ़र्क क्या पड़ गया, ये पहले आयतन था, ये प्रतिशत बदलाव, यहाँ लिख दूँ मैं प्रतिशत बदलाव। पहले आयतन कितना था 200, अब 200 से 245 हो गए, यानी कितना बढ़ गया ये 45। अब इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 100, ये 2 बार, और ये 45 2 से कट गया तो कितना आ गया 22.5% क्या हो गई, ये वृद्धि हो गई, ठीक है। यदि कोई डाउट हो इस प्रश्न में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं मेरी तरफ से कोशिश रहेगी एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ जो भी आपका डाउट हो उसको मैं 101% आपको क्लियर करके दूँ। थैंक यू।